हेपेटाइटिस सी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें वायरस जिगर को मुतासर करता है और अगर तशखीस में देर हो जाए तो मुहलिक और लाइलाज हो सकता है। इस बीमारी में वायरस जिगर पर हमला करता है और जिगर के खुलियात को नुकसान पहुंचाता है। जिगर सिकुड़ जाता है, मरीज को इलामात का पता नहीं चलता। जिगर की कमज़ोरी की वजह से इलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। इब्तदाई मराहिल में इलाज मुमकिन है, लेकिन आखिरी मराहिल में जिगर की ट्रांसप्लांटेशन ही मुमकिन है। हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों को मंदरजा झेल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। जहरीला मादा जैसे अल्कोहल वगैरह से बचें। अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर सप्लीमेंट्स, विटामिन या एंटीबायोटिक अद्वियात मत लें। हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीनेशन करवाएं। हेपेटाइटिस सी की इलामात। नंबर 1, जोड़ों का दर्द, पट्ठों में दर्द, पेट में दर्द और थकावट। नंबर 2, पीलिया, मतली और कैं। नंबर 3, जिल्द पर मुसलसल खुजली महसूस करना। नंबर 4, स्याह पेशाब और सुस्ती का एहसास होना। इन्फेक्शन दायमी बन जाए तो जिगर के कैंसर का सबब बन सकता है। हेपेटाइटिस सी का वायरस मुतासरा शख्स से बराह रास्त खून के ज़रिए मुंतकिल होता है। बराह रास्त ट्रांसमिशन के बुनियादी तरीके ये हैं। नंबर 1, आलूदा सुइयाँ या सुरेंज। नंबर 2, इंतकाल खून। नंबर 3, हेमोडायलिसिस की वजह से। नंबर 4, मुतासरा लोगों के साथ ज़ाती चीज़ें जैसे ब्लेड, दांतों का ब्रश वगैरह का इश्तराक। नंबर 5, तरसील के दौरान माँ बच्चे की ट्रांसमिशन। ज़्यादातर सूरतों में बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है, लेकिन ये सिरोसिस और जिगर के कैंसर का सबब बन सकती हैं। चंद ऐसे घरेलू इलाज मौजूद हैं जो जिगर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुफीद समझे जाते हैं और हेपेटाइटिस सी के साथ मुंसलिक इलामात रोकने के लिए मददगार हैं। ये इलाज मंदरजा झेल हैं। अजवाइन और ज़ीरा। अजवाइन इस वायरस को, जो किसी भी शक्ल में हेपेटाइटिस का सबब बनता है, रोकने में मदद करता है, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड है जिसमें थाइम ऑयल है। ज़ीरा दर्द को दूर करता है और खुराक को हज़म करता है। इसके अलावा आंतों के जरासीम को ख़त्म करता है। इन अज्जा का तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है। अजवाइन 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, रॉक नमक 1 चुटकी, पानी 1 कप। इस्तेमाल करने का तरीका। एक पैन ले लें और इसमें ज़ीरा और अजवाइन डाल दें। फिर इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। इसके बाद इनको पीस लें ताकि पाउडर बन जाए। आप अलग अलग भी पीस सकते हैं ताकि अलग अलग पाउडर हासिल हो। फिर 1 चुटकी रॉक नमक लेके इसमें शामिल करें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिक्सचर बना लें। 1 कप पानी के साथ इस मुरक्कब को खाएं। मुलट्ठी और शहद। मुलट्ठी में एक कंपाउंड ग्लिसराइजिन पाया जाता है जो कि हेपेटाइटिस और उसकी पेचीदगियों को सही करने में मदद देता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि हेपेटाइटिस सी की वजह से तकलीफ से छुटकारा हासिल करने में मदद देती हैं। अज्जा ये हैं: मुलट्ठी पाउडर 1 चम्मच, शहद 2 चाय के चम्मच। इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरह से है। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच मुलट्ठी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करें और हर रोज़ 1 माह के लिए इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह हेपेटाइटिस से बचाव इस नुस्खे के इस्तेमाल से मुमकिन है। हल्दी और दूध। हल्दी नुमायां तौर पर जिगर की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक खसूसियात पाई जाती हैं। ये हेपेटाइटिस बी और सी वायरस को बढ़ने से रोकता है। अज्जा: हल्दी आधा चाय का चम्मच, दूध 1 कप। इस्तेमाल करने का तरीका। 1 कप गर्म दूध ले लें और इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करें और सोने से पहले ये दूध पी लें। 1 माह के रोज़ाना इस्तेमाल से
जिगर सेहतमंद होने के नुमायां चांसेस हैं। लहसुन को खून साफ करने में एक मौसर तरीन कुदरती खुराक तस्वुर किया जाता है और जिस्म से ये जहरीले मादे भी खारिज करता है। जिगर के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है। 2 या 3 जवे लहसुन को छील कर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। हेपेटाइटिस का इलाज करने के लिए इस अमल को 2 माह हर दिन दोहराएं। पपीते के बीज और लीमू का रस। पपीते के बीज जिगर सिरोसिस के इलाज में बहुत मौसर हैं। इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जिनसे जिस्म की परवरिश में मदद मिलती है। ये पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करता है और थकावट का इलाज करता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर देता है और सोजन भी कम करता है। अज्जा। पपीते के पिसे हुए बीज 1 चम्मच, लीमू का रस 2 चम्मच। इस्तेमाल करने का तरीका। पपीते के पिसे हुए बीज ले लें और उनसे रस निकाल लें। फिर इसमें 2 चम्मच लीमू का रस मिक्स करके पिएं। बेहतर और मौसर नताइज के लिए कम से कम 1 माह के लिए 2 बार रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें। ज़ीरा पाउडर और दही। दही में कारामद बैक्टीरिया जिगर को सही काम करने में मदद देते हैं। उसकी हालत को बेहतर बनाने, खून में शुगर को कंट्रोल करने और जिस्म के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई फराहम करता है। अज्जा। दही 2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चम्मच, पानी 2 कप, नमक 1 चुटकी या हस्बे ज़ायका। इस्तेमाल करने का तरीका। ब्लेंडर में दही और पानी के 2 कप शामिल करें। चंद मिनट के लिए दही और पानी को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर ज़ीरा पाउडर और नमक की चुटकी शामिल कर लें। इसका छाछ बना लें और खाली पेट इस्तेमाल करें। बेहतर नताइज के लिए 1 माह तक रोज़ाना इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। गाजर और पालक। गाजर में विटामिन ए बड़ी मिकदार में पाया जाता है। माहौलियाती केमिकल की वजह से जिगर में जो जहरीले असरात पड़ते हैं उनसे हिफाजत करता है। पालक में लोहे की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो कि हल हो जाने वाले रेशों की सफाई करता है। अज्जा। गाजर 1 अदद, पालक 3 से 4 पत्ते, पानी 2 कप। इस्तेमाल करने का तरीका। गाजर लेके अच्छी तरह धोकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद पालक को अच्छी तरह पानी से धो लें और पालक को छोटा छोटा काट लें। रस बनाने के लिए जूसर में पालक के पत्ते और गाजर डालकर उसका रस निकाल लें। फिर इसमें 2 कप पानी शामिल कर दें। बेहतर नताइज के लिए 1 माह तक खाली पेट इस रस का 1 गिलास पिएं। इंजीर के पत्ते। इंजीर के पत्ते हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के लिए पावर हाउस का दर्जा रखते हैं जिसमें विटामिन, ग़िज़ाई अज्जा और फाइबर बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। अज्जा। इंजीर के पत्ते 4 अदद, चीनी हस्बे ज़ायका, पानी 1 कप या 250 मिलीलीटर। इस्तेमाल करने का तरीका। इंजीर के पत्ते ले लें और उसे मुनासिब तरीके से धोकर साफ़ कर लें। फिर इन्हें सुखा लें। फिर इन पत्तों को चीनी कैंडी के साथ अच्छी तरह पीस लें ताकि पाउडर बन जाए। इस पाउडर को 1 कप पानी में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2 बार रोज़ाना इस रस को पिएं। मौसर नताइज के लिए 1 माह तक 2 बार रोज़ाना इस इलाज को जारी रखें। ये तमाम इलाज कुदरती, महफूज और आसानी से घर में तैयार किए जा सकते हैं और ये बहुत मौसर हैं। Hepatitis C is a chronic disease affecting, among others, injecting drug users and people living with HIV. Transmitted through the blood, slowly but surely it attacks the liver and causes fibrosis, a scarring of the organ that prevents it from functioning properly. Severely affected patients develop cirrhosis of the liver,
and frequently require a transplant. A few years ago, the only available treatment had to be taken for 1 whole year, cost €25,000 and caused numerous side effects, and even then, only half of patients recovered. Now, a far more positive alternative exists, a new class of drugs called direct-acting antivirals. One of them, sofosbuvir, has almost no side effects, reduces the risk of relapse significantly and needs to be taken for just 12 weeks, with a cure rate of 95%. Its price is the only snag. It costs around €100 to manufacture a course of sofosbuvir treatment. Yet in the US, it costs almost $100,000 to treat one patient. Simply put, the price of a gram of sofosbuvir costs 67 times more than a gram of gold. In France, treating everyone suffering from the disease would exceed the budget required to fund all of Paris's hospitals. The price of the drug depends on the agreement reached with Gilead, the pharmaceutical company that produces it. In 91 countries, sofosbuvir is supposed to be available in its generic form, but these countries only account for half of the people with the disease. Most of the worst affected countries do not have the benefit of a licensing agreement between Gilead and generic manufacturers, which would give them access to the drug at a cheaper price. In countries where Gilead has reached an agreement, pretexting the fight against the resale of drugs, it imposes draconian measures. The company has, for example, access to personal information, including the name and address of each patient, which it can use as it sees fit. Yet another consequence of the pharmaceutical company's pricing policy is that the drug is subject to rationing. In France, instead of providing treatment to all those who need it, it is prescribed only to those with advanced liver fibrosis. But treating all patients would eradicate the reservoir of the disease, which would mean no more patients, no more virus, and no more contagion. If it were accessible to all those who need it, sofosbuvir could potentially eradicate the disease.